दीपक झा, तो कांग्रेस साथ में है 370 की बहाली के नेशनल कॉन्फ्रेंस के? देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूँ, 370 इनका मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए अभी 300। तो भाई आपने गठबंधन किया है, अभी 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 देखिए उमेश तलाशी जी ने कहा कि सहमति बन गई होगी, तभी तो बात आगे बढ़ी है। अब आप यहाँ पर इनकार कर रहे हैं, ये कैसा गठबंधन है? सुन तो लीजिए ना। हाँ। बन गई होगी और बन गई है, दोनों में अंतर है कि नहीं अंतर है? तो आप क्लियर कीजिए, आप क्लियर कीजिए, आप क्लियर कीजिए, 370 की बहाली में कांग्रेस साथ है या नहीं है? देखिए 370 की बात ही नहीं है, बात अभी यहाँ पे है कि जम्मू कश्मीर के लोगों अरे साहब उनके मैनिफेस्टो में है दीपक जी, उनके मैनिफेस्टो में है, उनके मैनिफेस्टो में है, कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी 370 फिर से बहाल करेंगे, और आप उनके साथ गठबंधन में हैं। कांग्रेस का लास्ट ऑफिशियल स्टैंड मुझे याद है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, कांग्रेस ने कहा था कि इसके बाद 370 पर बहस खत्म हो गई, और अब आप सुनिए। जी 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 सुनिए बात। हाँ, सुनने नहीं देंगे। मैंने कहा कि 370 एनसी का अपना स्टैंड हो सकता है, हमारे लिए बात खत्म हो गई, वही मैं कह रहा हूँ। पूरी बात सुनने दीजिए। देखिए जब सरकारें बनती हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात होती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बाद पे हम सरकार बनाते हैं। उनको अपने एजेंडे से पीछे हटना पड़ेगा, हमारे जो मुद्दे होंगे विकास को वो आगे लेके आना। उमेश जी अपने एजेंडे से पीछे हटेंगे? एक सेकंड, 1 to 1 कर लेता हूं, टू द पॉइंट, 1 to 1 टू द पॉइंट। उमेश तलाशी, क्या आप अपने एजेंडे से पीछे हटेंगे? दीपक झा जी ने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, आपको हटना पड़ेगा अपने एजेंडे से, 370 बहाली के एजेंडे से। देखिए जवाब सुनिए, एजेंडे से पीछे हटने वाली बात नहीं है। देखिए एक मंशूर होता है हर पार्टी का, उसके बाद जब अलायंस होता है कुछ पॉइंट्स पे फैसला होता है, कुछ पॉइंट्स पे सहमति होती है। तो क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 बहाली के अपने उस फैसले से पीछे हट जाएगी? सीधा सवाल। अलायंस हो चुका है, हमारी प्रायोरिटी है डिग्निफाइड राइट्स जो जम्मू कश्मीर के लीजिए, अब आप ही के सामने है दीपक झा जी, जवाब दीजिए अपने पार्टनर को, जवाब दीजिए अपने पार्टनर को। वो नहीं हटेंगे, 370 के स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे, और आप कह रहे हैं हटना पड़ेगा, तो ये गठबंधन है आपका। देखिए कोएलिशन हुआ है, सुनिए मेरी बात, कोएलिशन हुआ है, एजेंडास डिस्कस हुए हैं, आप चलिए आगे वक्त आने दीजिए, देखी जाएगी क्या इंप्लीमेंटेशंस होती हैं और क्या नहीं होती है। देखिए कहीं ना कहीं सहमति होती है तो पॉइंट्स को डिस्कस करके सहमति हुई है, कोएलिशन हुआ है तो हम आगे बढ़ते हैं। दीपक जी पॉइंट्स को डिस्कस करके ही सहमति बनी है, क्या बात कर रहे हैं आप? पृथ्वी जी आप हंस सकते हैं, आप खुश हो सकते हैं, दो अलायंस के बीच में आप आग लगाने का काम नहीं कर सकते। क्या लगा रहे सर? मैंने तो टू द पॉइंट सवाल पूछा, सीधा सा सवाल पूछा भाई, मैंने कुछ गलत पूछा क्या? हमने कहा कि भाई आप उनके साथ इस फैसले के, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एजेंडे से हटना पड़ेगा, कह रहे नहीं हटेंगे, बस इतनी सी बात है। आप सुन लीजिए, अब आप सुनने की हिम्मत भी रखिए पीयूष भाई, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं और समझदार भी हैं, थोड़ा बोलने का मौका भी दीजिए। बात यह है कि जम्मू कश्मीर में बहुत बेशर्मी की बात है कि भाजपा ने 5 साल जम्मू कश्मीर को कैद में रखा, जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर इन्होंने तानाशाही किया, तो उस तानाशाही के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है तब जाके चुनाव हो रहा है। और 5 साल क्यों लग गए मोदी जी से देश पूछना चाहता है, जम्मू कश्मीर की जनता पूछना चाहती है। 370 हटा दिया, कोई बात नहीं, आजादी दे दीजिए, अब वहां के लोगों को आपने चुनाव कराने में 5 साल क्यों लगाए? बात इस बात की है कि कांग्रेस और एनसीपी इन मुद्दों पे बात करना चाहती है। आरपी सिंह जी, क्या 370 के मसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में उलझन है क्या? करना चाहते हैं हम। आरपी सिंह जी, उलझन नहीं है, इसमें कोई उलझन नहीं है, टीवी में ही उलझन है, अंदर खाते दोनों मिले हुए हैं। और कांग्रेस का स्टैंड भी बड़ा क्लियर है। अभी थोड़े दिन पहले दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी हम 370 वापस आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान है, ये तो निरंतर 370 का विरोध करते रहे हैं। और याद करिए 6 अगस्त का बिहार कांग्रेस पार्टी क्या कहा था, 5 साल जम्मू कश्मीर के अंदर आग लगी हुई है, 5 साल जम्मू कश्मीर को आपने हुई है। वहां के लोगों ने इमरान खान का जम्मू कश्मीर के ऊपर 370 के पक्ष में है, पक्ष में है। कश्मीर में सवाल अगर सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चलता आज जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होता। जम्मू कश्मीर का चुनाव एजेंडे में नहीं था, सीधी बात, चुनाव आयोग ने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर का एजेंडा नहीं जाना है चुनाव उसमें, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तो उसको चुनाव कराना पड़ा। भाई जो भाजपा का दोहरा चरित्र है वो पूरा देश देख रहा है, ये दोहरे चरित्र वाले लोगों पे अब देश भरोसा करना बंद कर चुका है। तो भाजपा से सीधा सवाल करिए कि 5 साल जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली के लिए क्यों लगे? भारत का अंग है, भारत। मैं पीडीपी को भी जल्दी से शामिल कर रहा हूं। फारूक इनकलाबी साहब, आपको इस गठबंधन से क्यों बाहर कर दिया गया, या फिर आप शामिल नहीं होना चाहते?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए हैं, यहाँ पे जमहूरियत को बहाल नहीं किया गया। उसके लिए मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में चुनाव करा रहे हैं और उसको अपनी अचीवमेंट मान रहे हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। दूसरा, जहां तक सवाल है गठबंधन का, तो जम्मू कश्मीर में जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का गठबंधन है, ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। वो आपने इससे पहले जो इलेक्शन हुए हैं पार्लियामेंट के, उसमें भी आपने देख लिया कि किस तरीके के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन था, और बड़ा शातिराना तरीके के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ लद्दाख में अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो उतार के वहां से उसकी विन भी करवा दी। तो ये जो गठबंधन है, ये कांग्रेस पार्टी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा धोखा है। जो ही इलेक्शन होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तार अंदर से जुड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुपचाप रात के 12 बजे भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाना है, ये तय है। ये आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप ये देखिए, बहुत सारी चीजें अंदर की बातें निकलकर सामने आ रही है। इसका जवाब देना चाहते हैं उमेश तलाशी साहब। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं पीडीपी के नेता? ये कह रहे हैं रात के 12 बजे अंदर खाने से खबर आएगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ होली। बिल्कुल ऐसा ही होगा जो जमीनी सतह पे हम देख रहे हैं, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के अवाम इतने बेवकूफ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की अवाम को पिछले 70 सालों से बेवकूफ बनाया, कभी खुद मुख्तारी के नाम पर, कभी 370 बचाने के नाम पर। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जो 370 की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने 370 में 45 बार अमेंडमेंट्स किए हैं, उसको कमजोर किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ लास्ट में आके खत्म किया है, लेकिन 370 को कमजोर करने वाली जमात जो है वो कांग्रेस पार्टी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिले जुले, आप मुझे बीच में ना टोके, मुझे बात करने दें। और जहां तक सवाल है राम माधव का, जहां तक सवाल है राम माधव का, तो ये क्या आरोप लगाएंगे हम पे? ये क्या आरोप लगा सकते हैं? देखिए, जिस जमात की फाउंडेशन बीजेपी के साथ हो, जिस जमात की कोalition सरकार बनाई इन्होंने बीजेपी के साथ, बीजेपी को लाने वाले ये आज की डेट में भी इन्होंने आपके उमर अब्दुल्ला साहब जब मरकज में वजीर थे तो वो वहां पे कांग्रेस पार्टी के साथ तो नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी, आपका अलायंस था भारतीय जनता पार्टी के साथ, तभी तो उमर अब्दुल्ला साहब मरकज में मिनिस्टर बने रहे। देखिए, आप शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप अमित रैना जी, क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर में गठबंधन में? पीडीपी तो सीधे कह रही है कि ये गठबंधन कभी नहीं टिकने वाला है और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भाग करके फिर बीजेपी के पास चले जाएगी, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि 2018 में बीजेपी के पास कैसे चली गई थी पीडीपी। जी न्यूज़।